यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष न रहा, परंतु दंड की भयानक प्रतीक्षा रखने जो वाला शेष है, जो विरोधियों को भस्म कर देगी। हेलो दोस्तों, मैं दीपक मसीह और एक नई वीडियो में मैं आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यह वीडियो भी जजमेंट सीरीज का एक वीडियो है और आज हम 5वें पार्ट में हैं। चौथे पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया कि परमेश्वर के वचन के अनुसार 2 अदालतें हैं और जिसमें से पहली अदालत का जज खुद परमेश्वर है और दूसरी अदालतें भी हैं जिसका जज हम होंगे। तो अलग अलग उन अदालतों का स्टडी हम लोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग परमेश्वर की अदालत का स्टडी हम लोग का शुरू किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उस अदालत में क्या हो रहा है, किन का जजमेंट हो रहा है। तो प्यारे दोस्तों, जब हम परमेश्वर की अदालत का झलक जैसे कि दानियल की पुस्तक 7 अध्याय में और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय में दिया गया है, हम देखते हैं तो वहाँ पर कुछ पुस्तकें खोली गई है। तो वह पुस्तक कौन सी है दोस्तों? सबसे पहली बात तो हमें यह जानने की ज़रूरत है कि वह पुस्तक हमारे जीवन का रिकॉर्ड भी है और वहाँ पर एक और पुस्तक भी खोली गई है जिसे जीवन की पुस्तक बोला जा रहा है। और जीवन की पुस्तक में हमारी नाम एंट्री किया जा रहा है इस आधार पर कि हमने अपने जीवन में क्या किया है। तो हमारे जीवन का जो रिकॉर्ड है उसके आधार पर हमारा नाम जीवन की पुस्तक में एंट्री हो भी सकता है, अगर है तो वहाँ से काटा भी जा सकता है। जैसा कि यहाँ पर हम लोगों ने इब्रानियों की पुस्तक 10 का 26-27 पद को मैंने पढ़ा, जहाँ पर जानबूझकर पाप करने वालों के लिए कोई भी बलिदान शेष न रहा और बहुत सारे मसीह भाई बहन इसी तरह का पाप किए जा रहे हैं। वो बोलते हैं कि यीशु ने हमारे लिए द्वार खोल दिया है, हम अनुग्रह में हैं, हम कुछ भी करें हमारा अनुग्रह बना रहेगा। किंतु आपको सावधान कर दूं, वचन के अनुसार यीशु ने हमारे पास्ट के जितने भी पाप थे उनके लिए बलिदान हुआ। यानी जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो जब हम स्वीकार करते हैं उस समय से पहले जितने भी हम लोगों ने पाप किया, जो क्रेडिट हमारे नाम पर था उसको यीशु रिमूव कर देता है। लेकिन यहाँ पर यह गारंटी यीशु नहीं देता है, बल्कि वार्निंग देता है कि भविष्य में फिर तुम पाप मत करना। यीशु ने जितने लोगों को क्षमा किया उसको यही बात बताई, यही बात दोहराई। इसका मतलब क्लियर है दोस्तों कि हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के बाद फिर से परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, पाप करते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम होंगे और उसका पेनल्टी यीशु नहीं देगा बल्कि हमें देना पड़ेगा। जैसा कि इब्रानियों की पुस्तक 10 का 26 में बोलता है, यदि सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हम जानबूझकर पाप करते रहे तो फिर पापों के लिए कोई बलिदान शेष ना रहा। तो दोस्तों, परमेश्वर ने खुद डिक्लेयर किया है कि जो पाप करेंगे उनका नाम जीवन के पुस्तक से काट दिया जाएगा। जैसे कि निर्गमन की पुस्तक अगर हम लोग 32 अध्याय का 33 पद को पढ़े, जहां पर कुछ इस तरह से लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, जिस किसी ने मेरे विरुद्ध पाप किया है मैं उसी का नाम अपनी पुस्तक से मिटा दूंगा। तो दोस्तों, जीवन की पुस्तक में अपना नाम होना यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करते हैं तो हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखी जाती है। लेकिन वहां से हमारा जर्नी शुरू होता है। उस जर्नी में हमें अपने उद्धार को मेंटेन करने की जरूरत है, फिर से हम पाप ना करें। अगर फिर से दोबारा पाप करते हैं तो हमारा रिकॉर्ड यह बताता है कि हमने फिर से पाप किया है और उस पापों के लिए हमने प्रायश्चित नहीं किया है, क्षमा नहीं मांगा है, तो वह पाप हमें उस जीवन के पुस्तक से हमारा नाम रिमूव करा देगा। दोस्तों, जब यीशु का सेकंड कमिंग होगा तो स्वर्गदूत आएंगे इस पृथ्वी पर और उनके चुने हुए को एकत्र करेंगे। तो किस आधार पर उन्हें पहचानेंगे? प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उनके पास जीवन की पुस्तक होंगे और उनमें जिनका नाम रिकॉर्ड होगा उन्हीं को स्वर्गदूत एकत्र करेंगे। जैसा कि मत्ती 24 का 31 पद में लिखा है, और वह तुरही की तीव्र ध्वनि के साथ अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे चारों दिशाओं में आकाश के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक उसके चुने हुए को एकत्रित करेंगे। तो चुने हुए को एकत्रित करने के लिए कुछ तो मतलब कि उनके पास
रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। तो यही है रिकॉर्ड दोस्तों, जीवन की पुस्तक। और जीवन की पुस्तक में जिनका नाम पाया नहीं जाएगा वे दंड के भागी होंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस अदालत में, जो परमेश्वर की अदालत है, जो अभी रनिंग पोजीशन में है, वहां पर इस बात पर जजमेंट हो रहा है कि आपने यीशु के सुसमाचार को स्वीकार किया कि नहीं किया, यीशु की बातों पर चले कि नहीं चले। जैसा कि यीशु खुद इस बात को स्पष्ट रूप में वचन में बोलता है, जैसा कि यूहन्ना के पुस्तक 10 अध्याय का 26 से 27 पद को पढ़े तो लिखा है, परंतु तुम विश्वास नहीं करते क्योंकि तुम मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश ना होंगी और उन्हें मेरे हाथों से कोई भी छीन नहीं सकता। तो यीशु यहाँ पर क्लियर बताता है कि कौन है जो उसके भेड़े हैं और कौन है जो उसके भेड़े नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप यीशु की आज्ञा पर चलते हैं तो आप उसके चुने हुए भेड़े हैं और उसकी सुरक्षा का जिम्मेदारी यीशु के ऊपर है। और यदि आप यीशु की बात नहीं सुनते हैं तो यीशु बोलता है कि ये इसलिए नहीं सुनती क्योंकि ये मेरी भेड़े नहीं है। अगर आप यीशु के दल में नहीं हैं तो आप बाय डिफॉल्ट शैतान के दल में हैं और उनका विचार भी एक अदालत में होने वाला है, जिसके बारे में हम लोग दूसरी वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, इस जगत में कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, एकमात्र ऑप्शन है यीशु के पास जाना और अपने पापों का प्रायश्चित करना। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आपका विनाश निश्चित है, क्योंकि यीशु के पास ही जीवन है और जो यीशु पर और उसके बलिदान पर विश्वास करता है वह इस अदालत से बरी हो चुका है और वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। जैसा कि यूहन्ना के पुस्तक 5 अध्याय के 24 पद में यीशु लिखे बोलता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वालों पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, पर मृत्यु से पार होकर वह जीवन में प्रवेश कर चुका है। तो दोस्तों, आप सावधान हो जाइए, अपने आप को जांचिए कि आप कहीं यीशु को अपनाने के बाद फिर से पाप तो नहीं किया है। अगर किया है तो अभी है वह समय जब आप पश्चाताप कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का अदालत लग चुका है और फाइनल लिस्ट तैयार हो रहा है। अगर यह काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा अपने मन परिवर्तन के लिए। तो आज के वीडियो में यहीं पर समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक परमेश्वर का आशीषों का आनंद उठाइए। परमेश्वर आप लोगों के साथ हो। धन्यवाद।